नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावे को लेकर गबन घोटाले का मामला सामने आया, तमाम तरह के बयान प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने को मिला और तमाम जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया, उनके नेताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब इस कड़ी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा यहाँ पर बयान दिया है और बयान उन्होंने ऐसा दिया है जो बयान कहीं ना कहीं चर्चाओं में आता हुआ दिखाई पड़ता है। दरअसल केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केसरगंज से लोकसभा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से अपने बयान में जिक्र किया था कि अगर उन्होंने चंदा चोरी को लेकर नामों का खुलासा किया तो उनके ऊपर एक बड़ी मुश्किल आ जाएगी। और इसी बयान के ऊपर केजरीवाल ने ब्रजभूषण का जिक्र करते हुए कहा कि आखिर उनकी खामोशी का चुप्पी साधने का कारण क्या है। उन्होंने यहाँ तक कहा, यानी केजरीवाल ने ये बयान दिया कि एक बड़े नेता यानी ब्रजभूषण, उनका कहना है कि अगर मैंने मुंह खोला तो बड़े बड़े नाम आएंगे और मुझे ख़तरा हो सकता है। ऐसे नाम कौन हैं जिनको लेकर ब्रजभूषण के अंदर भी अपनी जान को लेकर ख़तरा कहीं ना कहीं पनपता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये बयान जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिया है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अब राजनीतिक तौर पर भी तमाम तरह की बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि पहले तो ये कहा जाता रहा कि भाई चलिए, मामला जो है ये पूरी तरीके से अभी तक तय नहीं हो पाया है, कई जो बयानबाजी हो रही हैं वो कोई बहुत पुख्ता बयानबाजी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ा, अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट किया, ये चंदा चोरी का जो मामला था राम मंदिर में वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ा और फिर मजबूरन सरकार को भी, यानी योगी सरकार को भी एसआईटी का गठन करना पड़ा और उस एसआईटी ने तमाम लोगों से पूछताछ भी की, उसके बाद अपनी रिपोर्ट भी जो है सौंपी सरकार को। और फिर बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ा जब 7-8 लोगों को नामजद किया गया और उनको गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा भी तमाम लोगों पर लगातार सवाल उठते रहे, जिसमें चंपत राय जो महासचिव हैं उनकी भूमिका को लेकर सभी लोगों ने ये कहा जा सकता है कि सवाल उठाए। यहाँ तक कि जब सीएम योगी अयोध्या पहुँचे थे तो उनके आसपास भी वो दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि ये सुनने को मिला, ये देखने को मिला कि सीएम योगी ने इस बात की हिदायत दी थी कि चंदा चोरी में जो भी लोग या जिनके भी नाम शामिल रहे हैं या नाम निकल कर सामने आए हैं वो उनके आसपास भी नज़र नहीं आने चाहिए। और ठीक हुआ भी वैसा ही कि उनके आसपास में चंपत राय या और जो लोगों के ऊपर नाम निकल कर सामने आए थे कोई भी उनके आजू बाजू दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर जो केजरीवाल ने बड़ा मोर्चा खोलते हुए एक बात कही है कि भाई आखिर ब्रजभूषण सरीखे नेता जो कह सकते हैं कि अपने इलाके के सबसे मजबूत नेताओं में से एक माने जाते हैं, उनको जो है अपनी जान का खतरा कब से महसूस होने लग गया। केजरीवाल ने यहाँ तक कहा है कि संजय सिंह घोटाले के दस्तावेजों को लेकर एसआईटी के पास गए तो जवाब चौंकाने वाला मिला था। एसआईटी ने कहा था कि ज़मीन के घोटाले की जांच नहीं कर रहे हैं। आप नेता ने कहा कि चंदा चोरों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला, अभी तो चंपत राय को ही बचाया जा रहा है, लेकिन उससे बहुत ऊपर की बात है। यानी चंपत राय से क्या ये आगे का मामला दिखाई पड़ता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ब्रजभूषण के बयान को यहाँ पर कोट करते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है कि उनको जो है कहीं ना कहीं ख़तरा पैदा हो सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर कई बड़े लोग शामिल हैं, कई बड़े नाम शामिल हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मुझ में अभी सच कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने सच कहा तो मुझे ख़तरा पैदा हो सकता है, क्योंकि जो ये नाम है ये बड़े बड़े नाम हैं। अभी नामों को लेकर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है कि आखिर वो बड़े नाम कौन से हैं जिनके इशारे पर जो है चंदा चोरी की जा रही थी। अब आप देखेंगे राम गोपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 20,000 करोड़ का गबन घोटाला हुआ है, किसी ने 2,000 करोड़ रुपए कहा है, किसी ने अलग अलग तरीके से फिगर यहाँ पर सामने रखे हैं। लेकिन अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है, क्योंकि कई नाम ऐसे भी निकल के सामने आए जो महज 14-15 हज़ार के
जो वेतन पे काम कर रहे थे, लेकिन उनके जो घर हैं वो आलीशान कह सकते हैं बंगले बने हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें उनके नामों पर हैं। एक तरीके से ये कहा गया कि जो लोग भी इस पूरे के पूरे गोरख धंधे में शामिल थे, उन्होंने चंदा लूट के का जो पैसा मिला, जो उनके हिस्से में आया, उससे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां अपनी बना ली। और इसी बात को लेकर चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक सुर में सब ये बात कहते हुए दिखाई पड़े कि आखिर इस पूरे के पूरे लूट घोटाले पर बीजेपी की चुप्पी क्यों है, बीजेपी कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही। लेकिन आप देखेंगे कि सीएम योगी ने तुरंत एसआईटी का गठन भी किया, एसआईटी ने जांच भी की, तमाम लोगों से पूछताछ भी की, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है गिरफ्तार भी हुए। लेकिन यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि कहानी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ नाम हैं, इसके अलावा कई बड़े नाम ऐसे हैं जिनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके नामों के ऊपर लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लूट का ये मामला कई बड़े नेताओं तक पहुंच सकता है। इसीलिए इस मामले को लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सारे प्यादे हैं। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के लिए गठित की गई विशेष जांच समिति पर भी सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि बिना एफआईआर दर्ज किए कौन सी एसआईटी बनती है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एसआईटी बनाई गई, बिना एफआईआर के एसआईटी कैसी। ये केजरीवाल ने कहा कि देखिए जो एसआईटी बनाई गई है इसको लेकर भी उन्होंने तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए कि भाई जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो आखिर एसआईटी बनाई किस बिना पे गई है, क्यों एसआईटी का गठन कर दिया गया, क्यों एक तरीके से पूरे का पूरा जो मामला बनाया गया। और ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि एसआईटी बनाने का जरिया महज लोगों की आंखों में धूल झोंकने का था ताकि बड़े नामों को बचाया जा सके, क्योंकि वो कहते हैं कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो तो महज प्यादे हैं, लेकिन इन प्यादों के ऊपर जो बड़े नाम हैं उनका भी खुलासा होना चाहिए। लेकिन एसआईटी के जरिए पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही है, ये कहना अरविंद केजरीवाल का है। अब यहाँ पर जो कह सकते हैं कि तमाम तरह के आरोपों का दौर चलता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6-7 महीने के बाद चुनाव का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो जाना, इतना बड़े लेवल पे ये जो गबन होना, पैसे की लूट होना, हजारों करोड़ रुपए की बात निकल कर सामने आना, और ये भी क्या देखना कि जो एसआईटी बनी है उसने भी कई नामों को उजागर किया। तो कुल मिलाकर ये मामला छोटा नहीं है, ये मामला बड़ा है। और अरविंद केजरीवाल इसी बात को लेकर कहते हैं कि इस मामले में प्यादों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो असली साजिश करता थे, जो मुख्य साजिश करता थे, जिन्होंने सालों से गबन घोटाले की प्रक्रिया को चालू रखा, उनके ऊपर आखिर कोई गाज क्यों नहीं गिरती। ये अपने आप में बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल ने उठाया है। और उन्होंने बाकायदा इसके लिए जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं और इन दिनों अलग तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके बयान को कोट करते हुए कहा है कि अगर इतने बड़े नेता ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मैं नाम बोल दूंगा तो मैं भी खतरे में आ सकता हूं, इसका मतलब ये है कि ब्रजभूषण भी जानते हैं कि इस पूरे मामले में कई बड़े चेहरे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल उठाए हैं और जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावे के बाद जो उसमें सेंधमारी की गई है, उसमें लूटमार की गई, चढ़ावे को एक तरीके से जो है उसका लूट खसोट करके कहीं ना कहीं अपने जेबों को भरने का प्रयास किया गया, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से हल्ला बोला है उसके ऊपर देखना होगा बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, बीजेपी की तरफ से इस मामले में किस तरह का बयान जारी होता है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान देकर सियासी गलियारे में हंगामा हलचल मचा दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े नेता इस बात को सामने नहीं रख पा रहे हैं, नामों को लेने में वो डर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि इस पूरे के पूरे लूट के खेल में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। अब वो नाम कौन से हो सकते हैं इसको लेकर अभी तक कुछ भी बयान अरविंद केजरीवाल या किसी भी विपक्षी नेता ने नहीं दिया है, लेकिन इशारे करते हुए नजर आते हैं। अब आप भी अपने कमेंट ज़रूर करिए, ज़रूर बताइए कि अरविंद केजरीवाल का इशारा किस तरफ का है, जो बात वो कह रहे हैं क्या वो सही है। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया भी हम तक पहुँचाते रहिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।